हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेल्ट्रॉन और बिहार बिजली विभाग में पूछे जाने की संभावना है। ये सेट नंबर 1 होगा। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड के शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस भी एमएस वर्ड में पेस्ट करने का सीधा शॉर्टकट है और डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कहा जाएगा तो ओ। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? तो नेम बॉक्स। कौन करता है? नेम बॉक्स। एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? तो एक। एमएस वर्ड की एक तालिका में न्यूनतम पंक्तियां एक हो सकती है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एफटीपी। एक ईमेल में शामिल हो सकते हैं। तो एक ईमेल में टेक्स्ट फाइल के साथ साथ इमेजेस भी शामिल हो सकते हैं। टेक्स्ट फाइल के साथ साथ इमेजेस भी शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? 8/4/2 माइनस 2/2। इसका राइट आंसर होगा 0। क्या होगा? 0। HIP वर्जन 4 का एड्रेस कितना लंबा होता है? तो 32 बिट्स। एक IP वर्जन 4 का एड्रेस 32 बिट लंबा होता है। जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मूल्य दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तब डिफॉल्ट रूप से क्या होगा? तो कर्सर निचले सेल में चला जाएगा। चयन बॉक्स क्या होगा? निचले बॉक्स में चला जाएगा। जब आप एक्सेल सेल में कोई मूल्य दर्ज करते हैं तो इंटर कुंजी दबाते हैं तब डिफॉल्ट चयन बॉक्स से निचले सेल में चला जाएगा। एमएस वर्ड 2007 में दिया फॉन्ट साइज 36 पॉइंट कितने इंच के बराबर होता है? तो 0.5। 0.5। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है? तो वेब एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2007 का टेस्ट फंक्शन नहीं है? तो कॉमन। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितने वर्कशीट हैं? तो 3। डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितने वर्कशीट हैं? तो 3। निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड 2007 में मेनू बार का विकल्प नहीं है? तो इंटरनेट, मेनू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू व्यू। ये विकल्प जो है हमारे एमएस मेनू बार में है लेकिन इंटरनेट नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -@domain.com। बाकी सब वैध ईमेल एड्रेस है। टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और सेंडिंग विकल्प का उपयोग एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो बॉर्डर के लिए। किसके लिए किया जाता है? बॉर्डर के लिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सूची 1 की वस्तुओं के साथ सूची 2 की वस्तुओं से मेल होता है, जो वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मिलाना है तो 1 के बी, 2 के सी और 3 के ए होगा। तो इसका इंटरनेट जो होगा माइक्रोसॉफ्ट, सफारी जो होगा एप्पल, 80 मंकी, मोजिला फाउंडेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह एक वर्ड प्रोसेसर है। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? 256/8/4/2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। देखिए इसको कैसे करते हैं। 256 को 8 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा? 32। फिर 32 में 4 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर 8 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 4। इस प्रकार इसे हल करते हैं। 256 में एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए F2 कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। F2 कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक कार्य पुस्तिका में कम से कम ... कार्य पत्रक होना चाहिए। तो कम से कम एक कार्य पत्रक होना चाहिए। एक कार्य पत्रक होना चाहिए। निम्नलिखित में किसे ईमेल आईडी की अनुमति नहीं है? तो रिक्त स्थान का। किसको? रिक्त स्थान का। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट इटैलिसाइज और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। तो ए नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट में फॉन्ट आकार 8 से कम नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ना तो एक और नहीं तो 2 सही है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन एक वैध पैराग्राफ संरेखा नहीं है? तो ऊपर। क्या होगा? ऊपर या टॉप भी बोलेंगे इसको। HTTPS शब्द का शब्द रूप क्या होता है? द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित हो जाता है? तो प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेड शीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? तो टाइटल बार। क्या हो जाएगा? टाइटल बार। एमएस एक्सेल में सेल संपादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है। सेल का चयन करें और सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन कुंजी दबाएं। यह गलत है। एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो टेबल प्रॉपर्टी का निम्नलिखित में से कौन सीसी का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है? तो कार्बन प्रतिलिपि होता है। सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन प्रतिलिपि, मतलब कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसे चुनने के लिए वाक्य पर डबल क्लिक कीजिए। इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर डबल क्लिक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो उच्च लागत। क्या हो जाएगा? उच्च लागत। एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित होता है? तो टेक्स्ट से। किससे? टेक्स्ट से। एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से किस मेनू टैब के अंतर्गत पेज सेटअप विकल्प सामान्यतः उपलब्ध होते हैं? तो पेज लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी सर्च इंजन नहीं है। सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। सफारी आईओएस के लिए एक ब्राउजर है। निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट। एमएस एक्सेल की निम्नलिखित में किस सुविधा का उपयोग एक ही पंक्ति या स्तंभ में आसन्न सेलों की कंटेंट को जल्दी से कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो फिल हैंडल का। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन की संसाधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। कौन करता है? सेल। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक पोस्ट से दूसरे में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एफटीपी। क्या हो जाएगा? एफटीपी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक बोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+V का। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक बोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+V का। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आईपी एड्रेस का। किसका प्रयोग किया जाता है? आईपी एड्रेस का। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट का। याद रखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट का। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें। पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें। पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता है? तो कुल मेल। क्या है? कुल प्रदाता नहीं है तो कुल मेल। याहू मेल है, हॉटमेल है और जीमेल है, लेकिन ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एमएस एक्सेल सेल में सूत्र 16/2 के पावर 3 का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को ओपन और क्लोज करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो नया फाइल ओपन करने के लिए विंडो बटन में न्यू पर क्लिक करना, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर पे बढ़ाता है? तो एसएमटीपी। निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि एमएस वर्ड से संबंधित कथन सही है या गलत? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, सबसे पहले जब आप एमएस वर्ड में एक फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। नहीं, ये गलत है।
जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें पोर्ट्रेट और डिटेशन होता है, यह सही है। वन सत्य है और दूसरा सत्य है, मतलब पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। एक सेल में A5 में एक सूत्र A3 प्लस B4 पर विचार कीजिए। यदि सेल A5 को E9 में कॉपी और पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में सूत्र क्या होनी चाहिए, तो E7 प्लस F8 होना चाहिए। निम्नलिखित में एमएस वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है, तो पॉस्कल केस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी।